हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ एक नया शो कौन बनेगा हजारपति, जिसमें कि मैं कंटेस्टेंट से प्रश्न पूछूंगा। टोटल 10 प्रश्न होंगे विदाउट एनी लाइफ लाइन, और अगर वो सारे क्वेश्चन के सही आंसर करता है तो उसको 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों 10 रुपये के लिए, दूसरा क्वेश्चन होगा 20 रुपये के लिए, तीसरा क्वेश्चन 30 रुपये के लिए, चौथा क्वेश्चन 50 रुपये के लिए, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन 100 रुपये के लिए, छठा क्वेश्चन 200 रुपये के लिए, सातवां क्वेश्चन 300 रुपये के लिए, आठवां क्वेश्चन 500 रुपये के लिए, नौवां क्वेश्चन 800 रुपये के लिए, और आखिरी और 10वां क्वेश्चन होगा 1000 रुपये के लिए। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में है पहली कंटेस्टेंट वृत्ति। तो वृत्ति जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम वृत्ति दुबे है। मैं क्लास 6th में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। तो मैं वृत्ति के सामने पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। वृत्ति जी, आप बताइए, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। आप अपना आंसर बताइए। आप ऑप्शन वापस रिपीट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पहला आंसर एकदम सही है और आपको मिलते हैं 10 रुपये। ठीक है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा जो कि है 20 रुपये के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसा कि आपने बताया कि आप कक्षा 6वीं की छात्रा हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत जीके और थोड़ा बहुत मैथ बहुत अच्छे से आता होगा। तो इसलिए मैं आपको एक जीके का क्वेश्चन पूछता हूँ कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मैं ऑप्शन देता हूँ। पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है K2, तीसरा है विंध्य पर्वत और चौथा है कंचनजंगा। तो क्या आप मुझे सही आंसर बताएं? इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। आपका आंसर है माउंट एवरेस्ट, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप 20 रुपये जीत चुकी। अब तीसरा क्वेश्चन जो कि 30 रुपये के लिए है, वो मैं आपसे पूछता हूँ। कौन सी संख्या अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है? कौन सी संख्या अभाज्य है? मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ। पहला है 4, दूसरा 9, तीसरा 15, चौथा 13। आप बताइए। इसका जवाब है चौथा 13। बिल्कुल सही। इस तरह से आप 30 रुपये जीत चुकी। अब चौथा क्वेश्चन है 50 रुपये के लिए। अगर आपको किसी भी मोमेंट पे लगेगा कि आंसर नहीं आता है तो आप गलत आंसर मत देना, आप क्विट कर जाना। अगर आप क्विट कर जाएंगी तो आपको पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज फिर आप गेम से बाहर हो जाएंगी और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है, गंगा नदी किस सागर में जाके गिरती है? ऑप्शन पहला हिंद महासागर, ऑप्शन दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन अरब सागर और चौथा प्रशांत महासागर। इसका जवाब है बंगाल की खाड़ी। बिल्कुल सही जवाब। अब इस तरह से आप 50 रुपये जीत चुकी हैं। अब आपके स्क्रीन पे आता है 5वां सवाल। गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर उपस्थित है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो आप सही आंसर बताइए। इसका जवाब गुजरात है। बिल्कुल सही जवाब, गुजरात इज द राइट आंसर। तो अब आपके स्क्रीन पे 6वां सवाल आता है जो कि 200 रुपये के लिए है। अगर आप ये सवाल का आंसर सही करेंगी तो आप 200 रुपये लेके जा सकती हैं घर पे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के चारों पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? लक्ष्मण, राम, भरत या शत्रुघ्न? इसका आंसर है राम जी। बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से आप 200 रुपये जीत चुकी। अब आपके स्क्रीन पे आता है 7वां क्वेश्चन जो कि 300 रुपये के लिए है। भारत की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन न्यू दिल्ली,
दूसरा मुंबई, तीसरा हैदराबाद, चौथा नोएडा। इसका जवाब है न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से आप 7वां क्वेश्चन 300 रुपए के लिए था, जो कि आप जीत चुकी हैं। अब आपके पास सिर्फ 3 क्वेश्चन और बचते हैं, 8वां, 9वां, 10वां। 8वां क्वेश्चन है 500 रुपए के लिए, 9वां क्वेश्चन है 800 रुपए के लिए और 10वां क्वेश्चन है 1000 रुपए के लिए। अगर आप 3 और बचे हुए सवालों का सही सही जवाब देती हैं तो आप टोटल जीतेंगी 1000 रुपए। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है। इनमें से जीने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा जरूरी है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा सल्फ्यूरिक एसिड। मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगी, ऑक्सीजन। बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से आप 500 रुपये जीत चुकी। वृत्ति, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ। आप जैसे कि बताएं कि आप कक्षा 6 की छात्रा हैं, तो आपको कौन कौन सा विषय ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना? मुझे साइंस, एसएसटी, मुझे सब पसंद है क्योंकि उसको पढ़ने में मज़ा आता है और हम लोग को बहुत मज़ा आता है, कुछ न्यू सीखते हैं उससे, इसलिए। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आगे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। क्रिकेट टीम, क्या आप क्रिकेट देखती हैं? हाँ, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है। ठीक। क्रिकेट टीम को खेलने के लिए, जैसे एक क्रिकेट टीम होता है, ठीक है, तो उस क्रिकेट खेल को खेलने के लिए कितने खिलाड़ी की ज़रूरत पड़ती है? उसमें कितने प्लेयर होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 13। तो सही आंसर क्या है इसमें? सही आंसर है 11। बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह से आप जीत चुकी 800 रुपये। अब अंतिम सवाल और आप बन जाएंगी हजारपति। आपके पास 1000 रुपये आ जाएगा क्योंकि विनिंग अमाउंट है 1000 रुपये, ठीक है। तो आपके पास लास्ट क्वेश्चन जाता है कि चेस खेलने के लिए, चेस मतलब शतरंज, उसको खेलने के लिए कितने खिलाड़ियों की जरूरत पड़ती है? 3, 2, 1 या 4? चेस खेलने के लिए 2 जनों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से आप 1000 रुपये जीत चुकी। अब मैं अपनी टीम की तरफ से आपको 1000 रुपये देता हूं क्योंकि आप जीत चुकी। ये देखो, 500 और 500, 1000 रुपये, ये लो। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आप भी खेलना चाहते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और वृत्ति जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप 1000 रुपये जीत गई।